जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद पद का परिचय। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए पद क्या होता है। शब्द आप पढ़ चुके हैं। शब्द होता है कलम। कोई भी वर्णों का योग सार्थक शब्द होता है। अकेला है, जहाँ इसका मन करे वहाँ जा सकता है, स्वतंत्र है, तो यह है शब्द। अब यदि मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया, कलम वह कलम से लिखता है, तो अब यह शब्द न रहकर पद बन गया है। अब इसके ऊपर इन सब का भी भार है, लिखता है, वह, से है, इन सब को साथ लेकर अब इसको चलना है। यानी अब यह आज़ाद नहीं है, अब यह पद बन गया है। तो यह होता है पद। परिचय पदों का या पदों के बारे में बताना, पदों का पूर्ण रूप से परिचय देना या पदों की जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अब आपको खड़ा किया जाता है किसी बच्चे को आगे कि आप अपना परिचय दें। आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं अपने स्थान का नाम बताते हैं, कक्षा, वो सब होता है परिचय। इसी प्रकार पद का भी परिचय देना होता है। तो पद का परिचय देने से पहले हमें पता होना चाहिए इनके नियम। हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। व्याकरणिक दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अब विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। विकारी होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। विकार यानी परिवर्तन, और अ आते ही तो नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये होते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं पांच: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
विस्मयादि बोधक और निपात, ये होते हैं अविकारी शब्द। एक बात और जानेंगे, अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जमा व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और का मतलब होता है नहीं। जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब हमने पद परिचय के लिए क्या जानना है? पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। कैसे? अब हमने इनमें जानना है कि संज्ञा का परिचय देना हो तो क्या क्या बातें बतानी हैं। यदि हमने संज्ञा का परिचय देना होगा तो हम लिखेंगे उसमें पहले संज्ञा भेद। संज्ञा भेद, वचन, लिंग और कारक, ये बातें हमने उसमें बतानी हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो हम इसमें बताएंगे, हमने इसमें बताना है, इसके नीचे रेखा मिलेगी आपको। प्रत्येक वाक्य में किसी शब्द के नीचे रेखा मिलेगी, यानी वह पद कहलाया जाएगा। तो अब ये पद है, इसका हमने परिचय देना है। हमने इसको आगे निकाल कर लाना है यहाँ पर गंगा, और अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो गंगा क्या है? संज्ञा का भेद कौन सा है? विशेष नाम है, तो गंगा हो गई व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद गंगा लिंग कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा हो गई? एक वचन। और कारक कौन सा हो गई? कर्ता। तो ऐसे देना हमने पद परिचय, जब संज्ञा के बारे में पूछा जाएगा। उसी के बाद यदि पूछा जाता है सर्वनाम, सर्वनाम में भी हमने ये सारी चीज़ें बतानी हैं। जैसे वह एक लड़का है, वह, तो हम क्या बताएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता, कर्ता, कारक, ये सब बताएंगे हम सर्वनाम में। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे वह लड़का सुंदर है, लड़के की विशेषता क्या है? सुंदर। सुंदर बताना है हमने, तो हम इसमें लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। कुछ
बच्चे क्या करते हैं, लिंग लिख देते हैं, वचन लिख देते हैं, लेकिन जो मुख्य बात होती है वो नहीं बताते हैं। अब यदि आप अपना नाम ही नहीं बताओगे अपने परिचय में तो क्या आपका परिचय पूर्ण हुआ नहीं। गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, इसमें हम एक और बताएंगे विशेष्य। किसकी विशेषता बताई गई है, लड़का। लड़का क्या हुआ, विशेष्य। ये बात हम इसमें इनसे अलग बताएंगे। अब बात क्रिया। क्या हमने जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब किस पद के बारे में पूछा गया है, क्रिया, पढ़ता है। तो कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ता है, पुस्तक, सकर्मक क्रिया। पुल्लिंग, मोहन एक है, एक वचन। क्रिया में हम काल भी बताएंगे, पढ़ता है, वर्तमान काल। यदि आप कर चुके हैं तो वाच्य भी आप बता सकते हैं। तो वाच्य कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। ये सब बताएंगे हम क्रिया में। आपको समझ आया बच्चों। विकारी शब्दों में हम क्या क्या बताएंगे, जो सब में बराबर हैं, वचन और लिंग, ये हम सब में बताएंगे। जो मुख्य है वो, जिसका भेद है वो सबसे पहले लिंग, वचन, कारक, ये हम सब में बताएंगे। क्रिया में काल हम इनसे अलग बताएंगे और विशेषण में हम विशेष्य अलग बताएंगे। ये सब चीज़ें बतानी है हमने विकारी शब्दों में। इसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीति, काल, स्थान और परिमाण। कब समय का बोध कराता है, कहाँ स्थान का बोध कराता है, मात्रा, परिमाण कितना और कैसे रीति का बोध कराता है। तो ये है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण में हम बताते हैं, जैसे हमने बताना होता है भेद। जैसे वह अचानक आ गया, अचानक आ गया। अचानक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण ये शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं। तो लिंग और वचन का तो इनमें कोई सवाल उठता नहीं है। लिंग, वचन, काल और कारक का, क्यों, इनके कारण में परिवर्तन होता नहीं है। ये शब्द बदलते नहीं हैं, इसलिए इनका तो इनसे कोई लेना देना है नहीं। इसमें बताते हैं सिर्फ जो वो हैं। अचानक आ गया, कैसे आ गया, तो यह हो गया। इसमें हम बताएंगे रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और अव्यय भी साथ में लगाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि यह अव्यय का भेद है। उसके बाद हम बताएंगे क्रिया कौन सी थी इसमें। क्रिया कौन सी थी, आना क्रिया। बस ये हम बताएंगे क्रिया विशेषण में। संबंध बोधक होते हैं, जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। के आगे के पीछे, जैसे मेरे घर के आगे एक पार्क है।
अब के आगे संबंध बोधक शब्द है, हमें इसका परिचय देना है। यहाँ पर तो ये क्रिया विशेषण, के आगे है संबंध बोधक, तो हम इसका परिचय देंगे सिर्फ संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, बस। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का दूसरा नाम होता है योजक। योजक यानी जोड़ने वाला। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम भाई हैं। और इसमें और है समुच्चय बोधक, दो को जोड़ने वाला। तो और के बारे में जब पूछा जाता है तो हम बताएंगे समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। यदि आपने पढ़ रखे हैं समुच्चय बोधक तो इसका नाम एक और होता है, इसके साथ जोड़ सकते हैं आप समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, उससे भी संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये होती है इसकी पूरी पहचान। विस्मयादि बोधक होते हैं मन के भाव, हर्ष, घृणा, शोक, चेतावनी, ये होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे अरे आप आ गए, तो हम इसमें लिख सकते हैं विस्मय, विस्मय सूचक, हैरानी हुई है हमें उसको देखकर, विस्मय सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, और साथ में क्या लिखेंगे अव्यय। हमने इनमें ज़्यादा नहीं बताना, जो है सिर्फ वो बताना, उसका नाम क्या है। वो निपात होते हैं ही, भी, तक, मात्र, केवल, ये होते हैं निपात। इनका काम होता है वाक्य में बल डालने का। जहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है वहीं से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे एक तो हम बोले मैं बाजार जाऊंगा, सामान्य। फिर हम बोले मैं भी बाजार जाऊंगा, यानी और भी कोई जाएगा। भी को दूसरी जगह लगाते हैं, मैं बाजार भी जाऊंगा, यानी और कहीं भी जाएगा। तो इनका प्रयोग जहाँ भी होता है वहीं से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जब इस प्रकार का वाक्य कुछ पूछा जाए, ही, भी, तक, मात्र, केवल, इनके नीचे रेखा हो, तो आप लिखेंगे उसमें निपात अव्यय। ऐसे देने हैं आपने पदों का परिचय। ये हो गया आपका पद परिचय पूर्ण। तो इसमें हमें पूरी व्याकरण यानी आधी से ज़्यादा व्याकरण हमें इसमें सीखनी पड़ती है। इस एक टॉपिक के लिए विकारी शब्द पूरे हमें आने चाहिए, अविकारी शब्द हमें पूरे आने चाहिए, तभी हम इनके भेद बता सकते हैं, नहीं तो बता नहीं सकते। धन्यवाद प्यारे बच्चों।